गुड मॉर्निंग इंडिया। नेचुरल गैस में सुनामी की आशंका, नेचुरल गैस में सब कुछ बर्बाद, नेचुरल गैस में कहीं की नहीं रहेंगे। ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों डाला और सोमवार को ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से मुझे ये थंबनेल डालना पड़ा, पूरा डिटेल में बताऊंगा गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल गैस के ट्रेडिंग लेवल के बारे में, नेचुरल गैस की कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज है, मंडे को नेचुरल गैस मार्केट में क्या होगा, मंडे को नेचुरल गैस की क्या न्यूज है, उसका प्राइस पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, नेचुरल गैस की कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह है। मंडे के लेवल्स मिलेंगे आपको, आपको वीकली बेसिस के लेवल्स मिलेंगे, आपको शॉर्ट टर्म के मिलेंगे, आपको लॉन्ग टर्म के मिलेंगे। साथ में आपको स्ट्रैटेजीज, न्यूज एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है। आई बैट यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर कर लेगा। ऐसा करने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको वीडियो के नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऑल नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं क्रूड ऑयल का वीडियो बनाने वाला हूँ, आप जानते ही हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। काफी लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उनको बोल दूं कि हमारे व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें हमें 8209791938। आई रिपीट 8209791938। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ये आप डिटेल में कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर में उनको बधाइयां, लख लख बधाइयां। हमने काफी रेंज बाउंड में नेचुरल गैस में देखे, आप 165 तक आया है। आप मैंने ये पुरानी वीडियोस उठा के देखे गाइस, मैंने बढ़ाया था 242 पे 160 के लेवल। देखो हर जगह मैंने बोला था नेचुरल गैस 150, ये 3 वीक का पहले का वीडियो है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बताया था क्रैश होने वाला है। हर जगह मैंने कहा ये देखो यहाँ पे 50, एक महीने पहले मैंने 150 का बोला था। आप जाके वीडियोस देख लीजिए ये। तो मैंने जब 245 था नेचुरल गैस, आई रिपीट व्हेन नेचुरल गैस वाज 242, आई वाज द वन हु गिवन 150 टारगेट। इवन 160, 160 इज वेरी नियर, यू कैन सी इट राइट नाउ। लेकिन ये तो हो गई हमारी पुरानी बात, ये तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं उनकी चांदी हो गई है। लेकिन अब जो हमारे यूट्यूब के मेंबर्स हैं, राइट, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम न्यूज का एनालिसिस कर लेते हैं, कौन कौन सी न्यूज है। तो गाइस जैसे ही न्यूज के बारे में बात आती है, हम लोग क्या करते हैं, मुझे कुछ साइट्स वगैरह है जो मुझे सही लगती है, मेरे पॉइंट ऑफ हिसाब से। गाइस आज सैटरडे है, इसका पूरा यूटिलाइज करिए। वीडियो को शुरू से लेके आके देखिए, बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये इंस्टाग्राम की रील देखने के बजाय ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये मुझे अच्छी साइट लगती है। मैं नेचुरल गैस पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर ब्रेकिंग न्यूज करूंगा। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू गाइस कि मुझे ये oilprice.com, ब्लूमबर्ग, reuters, investing.com, FX Empire, these sites I think it's a professional sites in my point of view, तो मैं वही यूज करता हूँ फॉर अ ऑथेंटिक न्यूज, राइट। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल गैस की क्या न्यूज है। देखो नेचुरल गैस बिकम द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द यूएस। ये क्या चीज है, चलिए जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, ठीक है ना। और ब्रेकिंग न्यूज मैंने निकाली है यहाँ पे आपके लिए। हाँ, देखो ब्रेकिंग न्यूज है ओपेक प्लस से रिलेटेड, तो क्रूड ऑयल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बाद मैं अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे पहले नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। देखो नेचुरल गैस बिकम द डोमिनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द यूएस। क्या है, मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और आपके लिए हिंदी में भी अनुवाद कर लूंगा। द यूएस नेचुरल गैस प्राइसेस हिट मल्टी डिकेड्स लो, लीडिंग टू इंक्रीज गैस कंजप्शन फॉर पावर जनरेशन। Natural gas power plant accounted for two-thirds of 4% increase in total US power generation in the first 4 months of the year. Gas consumption in the power sector is expected to match the 2013 record this summer due to low prices and high demand. Now, ये बहुत ट्रिकी न्यूज है गाइज। अगर मैं आपको कोई भी अगर इस न्यूज को पढ़ेगा, ये हमारी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं उसमें, कि न्यूज को एनालाइज कैसे करना है। नेचुरल गैस बिकम द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द यूएस। जैसे ही आप ये हेडलाइन पढ़ेंगे आप बोलेंगे यार ये तो डिमांड बढ़ गई सा है, डिमांड बढ़ गई तो नेचुरल गैस की प्राइस तो ऊपर जानी चाहिए, आप ये सोचोगे। लेकिन गाइज अंडरस्टैंड, न्यूज की लाइन कुछ अलग होती है, उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। स्मार्ट बंदा वही है जो नेचुरल गैस का भावार्थ, न्यूज तो कुछ भी हम वर्ड्स लिख देते हैं, लेकिन उस वर्ड्स का रियल मीनिंग प्राइस पे क्या पड़ेगा वो निकालना बहुत जरूरी है। उसका मैं निकालता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ अब, लेकिन नेचुरल गैस डोमिनेंट सोर्स क्यों बना है यूएस में, क्योंकि नेचुरल गैस सस्ता हो गया है। आई रिपीट, यहाँ पे लिखा हुआ है लो प्राइस एंड हाई डिमांड। देखो
जब भी हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल की बात करते हैं, सप्लाई चेन, जब हाई डिमांड होती है तो सप्लाई भी हाई होती है, मतलब प्राइसेस ऊपर जाती है। लेकिन इन अनदर एस्पेक्ट, हाई डिमांड इस वजह से भी हो सकती है कि प्राइसेस लो है। तो अगर इस वजह से है तो प्राइसेस और लो हो जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए, राइट? प्राइसेस और लो, वो वाली चीज़ नहीं होती जैसे आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है ना, मार्केट में। सब्ज़ी की बहुत डिमांड है, लेकिन एक बंदा जो मार्केट में है वो बोल रहा है कि भई ₹10 पाव भिंडी है ना? तो जब आप एक साथ लोगे, किलो लोगे, तो वो आपकी सस्ती कर देगा ना, और सस्ती कर देगा, राइट? तो इसी तरीके से ये बल्क में लेते हैं गाइस, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बुलिश मोड नहीं है। ओके, इस न्यूज़ के बेसिस पे ये बोल सकता हूँ कि बुलिश मोड नहीं है, बट इस न्यूज़ के बेसिस पे ये भी बोल सकता हूँ कि बीरिश मोड भी नहीं है ज़्यादा, है ना? लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ एनालिसिस है। मैंने हमेशा बोला, हम सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं। मैं सिर्फ न्यूज़ को नहीं, न्यूज़ एनालिसिस करूँगा, फिर टेक्निकल चार्ट करूँगा, फिर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट करूँगा। अरे यार, पूरी जान झोंक दूँगा यार, क्यों नहीं झोंक दे यार? जब आप बिज़नेस करते हो, सारा हर एक चीज़ के लिए ना आप ज़िंदगी भर है ना अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए न जाने क्या से क्या करते हो, खून-पसीना बहा देते हो। लेकिन यहाँ पे कमोडिटी में लाखों रुपए एज़ अ ग्रांटेड, ये ले, हाँ, क्या टिप? हाँ, ये क्या है भाई? व्हाट इज़ दिस? सो अंडरस्टैंड गाइस, लर्न प्रॉपर्ली, ओके? तो ये थी रही नेचुरल केस के न्यूज़ का एनालिसिस। न्यूज़ का भावार्थ ये निकला है कि ना तो बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, ना कोई खास बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे नेचुरल गैस, यहाँ से चले जाते हैं नेचुरल गैस पे। तो सबसे पहले तो बहुत बधाइयाँ। हमने काफ़ी मज़े किए नेचुरल गैस में, क्योंकि बीच-बीच में आपको पता होगा मैं यूट्यूब पे वीडियो ज़्यादा बना नहीं सकता डेली बेसिस पे। आपको पता होगा कई बार 170 के बाद ये 180 तक गया था। काफ़ी लोगों ने समझ लिया होगा यूट्यूब वालों ने कि रिवर्सल हो गया, लेकिन हमने ग्रुप में बोला था रिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ़ करेक्शंस है। ऐसे 2 बार करेक्शन, 3 बार आपने देखे हैं, तीनों बारों को हमने बहुत यूटिलाइज़ किया। तभी तो मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने एक वीडियो बनाया था कि रेंज बाउंड तो एक मतलब एसेट है। कंपाउंडिंग जनरेट करने का एक सबसे अच्छा है। अगर रेंज बाउंड होता ना 170 टू 180, 180 टू 170, तो इसमें लोग घबरा जाते हैं। जबकि घबराना नहीं, ये तो जैकपॉट है। ये तो जैकपॉट स्ट्रैटेजी भाई। और वही स्ट्रैटेजी, वही ट्रेनिंग में हम देते हैं कि भाई कंपाउंडिंग कैसे करनी है, रेंज बाउंड कैसे आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है, ठीक है ना? और वो आपने अभी एग्जांपल देखा है, हमने तो किया है, लेकिन काफी लोगों ने सोच लिया था कि 170 के बाद 180 जाएगा तो रिवर्सल हो गया। तो कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे भी थे, जबकि मैंने हमेशा से बोला है कि इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लो है। चलिए टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। वन डे टू वन ईयर का काफी लोग बोलते हैं कि सर वन डे टू वन ईयर का चार्ट क्यों देखते हो यार, हमें तो, आप तो इंटरडे शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा एक महीने का देख लो है। इसके पीछे हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और कुछ अनावश्यक तत्व आके सर बकवास ज्यादा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, फलाना ढिमका। ओके गाइस, यार लाइक तो ठोक दीजिए यार, इतना मैं टाइम देता हूँ यार, सैटरडे संडे मेरे वीकेंड पे कहीं बाहर जाने का होता है, लेकिन यहाँ वीडियो बनाता हूँ, तो लाइक तो ठोक दीजिए कम से कम। तो वनडे का चार्ट देख लेते हैं। देखो वनडे का चार्ट क्या दिखा रहा है, वनडे का चार्ट एक ग्रोथ दिखा रहा है। मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ रेंज बाउंड ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? मैं पहले सर इंडियन मार्केट देख लेता हूँ गाइस, सॉरी। देखो 166 आ गया है, तो मैंने 160 का टारगेट तो बोला ही था, आपको याद ही होगा जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने पहले भी बोला था, कई बार बोला था मैंने, आप यूट्यूब में मैंने नहीं बोल पाया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने कई बार बोला था कि यहाँ पे आपको अकुमुलेशन होता हुआ दिखेगा। मतलब एकदम से ऐसे 160 नहीं आएगा, थोड़ा 170 आएगा, फिर 180 ले जाएंगे, फिर 180 से फिर 170 ले जाएंगे, फिर 165। अभी यहाँ पे हो सकता है आपको वापस से ये 170 क्रॉस करता हुआ नजर आए, सोमवार को वापस से आपको 170 क्रॉस करता हुआ नजर आए, सो दैट विल बी अगेन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना? तो वहां पे फिर से अपॉर्चुनिटी बनेगी नीचे की तरफ। मैं इतना ज्यादा यहाँ पे डेली असेसमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 161 तो आने वाला है, और अगर 160 बीच होता है गाइस, तो मुझे लगता है काफी ज्यादा आसार है 152 आने के, और मुझे लगता है आएगा ही आएगा 152, और बहुत जल्द आएगा, ठीक है ना? हम तो चाहते हैं कि जल्दी ना आए। काफी लोग सोचते हैं कि यार कितना टाइम लगेगा 152, हम ये चाहते हैं कि 152 जल्दी ना आए, ताकि रेंज बाउंड बने, और रेंज बाउंड में हमारे वारे न्यारे हो जाए, क्योंकि हमारी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है रेंज बाउंड वाली। मजा आ जाता है रेंज बाउंड में, कंपाउंडिंग करके बहुत दिल खुश हो जाता है, भाग भाग हो जाता है, तो हम तो चाहते हैं कि 152 ना जल्दी ना आए, मटक मटक के आए, लटक लटक के आए, जैसे वो इंस्टाग्राम पे ठुमके लगते हैं ना, ठुमके ऊपर नीचे वैसे आए। वैसे आए। गाइस थोड़ा एंटरटेन करने के लिए बना रहा हूँ, तो मेरी टंग अगर स्लिप हो गई तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ना उसी तरीके से आए तो हमें बहुत मजा आएगा।
जैसे इंस्टाग्राम पे ठुमके लगते हैं बार-बार, तो लोगों को मज़ा आता है राइट देखने में, है ना? बिना मतलब की वीडियोज़ देखने में मज़ा यहाँ पे भी अगर जितने ठुमके लगेंगे ना ऊपर-नीचे होगी प्राइस उतना ही हमें मज़ा आएगा यहाँ पे। तो हम तो चाहते हैं कि रेंज बाउंड हो, तो यहाँ पे देखो फर्दर अगर आप कोई शॉर्ट टर्म में मुझसे पूछना चाह रहा तो मुझे लगता है कि 150 152 इज़ वेरी, वेरी ईज़ी। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ईज़ी है। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर इज़राइल-ईरान वॉर का कोई इम्पैक्ट मैं बता दूँ, कई बार बताया मैंने, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अमेरिकन इलेक्शंस का डेफिनिटली इम्पैक्ट पड़ सकता है। अमेरिकन इलेक्शंस का कैसे पड़ सकता है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन अमेरिकन इलेक्शन का जो रियल इम्पैक्ट है, वो नेचुरल गैस पे ना होके क्रूड ऑयल पे पड़ेगा। ठीक है? क्रूड ऑयल पे ज़्यादा पड़ेगा उसका असर, ना कि नेचुरल गैस पे। तो नेचुरल गैस काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर अब बॉटम आउट हो गया, एवरेज कर ले। ऐसे करके लोगों ने 2205 पे एवरेज कर लिया था काफ़ी लोगों ने, राइट? मैं बोल-बोल के थक गया। मेरे सारे वीडियोज़ उठा के देखिए गाइज़। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए। ये 1 महीने पहले मैंने क्या बोला था? देखो ये देखिए नेचुरल गैस शॉर्ट टर्म 150 पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेके आखिर तक। देखिए, नेचुरल गैस में मचेगा हाहाकार। ये देखिए, नेचुरल गैस प्राइस रिवर्सल कितना मैंने बोला यार, लेकिन मेरे क्या है कि गाइस वीडियो की पहुंच नहीं है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, क्योंकि काफी लोग मेरे पास आते हैं सर, बोलते हैं सर यार काश मैं आपका वीडियो पहले देख लेता, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना? अगर पहले वीडियो मैंने कहा यार हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन अब वही है कि यार यूट्यूब में आप मेरा वीडियो नहीं देख पाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइज़, ताकि लोगों के पास पहुँचे, और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे, यूट्यूब हमारे वीडियोज़ उतने ही प्रमोट करेगा, ठीक है? इसलिए प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ। यहाँ पे मैं लेवल्स बता चुका हूँ, जो रियल रेजिस्टेंस होगा, देखो अब यहाँ पे बोलोगे सर शॉर्ट टर्म का कौन-सा रेजिस्टेंस होगा? तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का एक परफेक्ट रेजिस्टेंस रहेगा 181, बहुत ऊपर बुला रहा हूँ मैं, लेकिन गाइस अंडरस्टैंड 181 ही बताना पड़ेगा। इसके लिए भी हमारे पास स्ट्रैटेजी है कि हमने ये क्यों बोला है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा गाइस। आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 181 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे की तरफ हमारे लेवल्स रहेंगे 150 से लेके 152 के आसपास के लेवल्स, विच इज वेरी कन्वीनियंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत आराम से आएंगे, ठीक है ना? काफी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ से ऊपर की तरफ देख ले, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 150 तो मैंने बोला है, मैं तो यहाँ पे 130 वापस से देख रहा हूँ। आई रिपीट, मैं यहाँ पे 130 वापस से देख रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी नहीं बोला है, क्योंकि गाइस ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कोई भी ऐसा फ्यूचर में बता देना, भविष्यवाणी करनी है, उसके लिए डेली असेसमेंट करना पड़ेगा। अभी जो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ गाइस, हो सकता है कि कल को है ना कुछ ऊपर नीचे मार्केट हो जाए, तो फिर उसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। यही मार्केट है गाइस, अंडरस्टैंड। जब आप हमेशा ट्रेड करते हैं, आप करेंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ गाइस, दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिविल सर्विस, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। अगर यहाँ पे किस तरह की लेवल की बात दी जाती है, तो काइंड ऑफ पेपर बैक है, जिसका मतलब होता है कि हमें अपनी लर्निंग एंड एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज। उसके बाद भी आप नहीं मानते, आप रियल में ट्रेड करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो गाइज यहाँ पे अगर जो ट्रेडिंग का है ना गाइज, क्या होता है मैं आपको एक सिखाता हूँ। अक्सर लोग क्या सोचते हैं ट्रेडिंग में, दो चीजें सोचते हैं, टारगेट हिट और टारगेट नॉट। टारगेट हिट हुआ, ओ भाई साहब अजय भाई तो तोप है भाई, तोप, पत्थर की लकीर है, अजय भाई की वीडियो तो पत्थर की लकीर है, मार्केट मेजिंग मंत्रा साला गजब का चैनल है, ऐसा बोलोगे। नहीं हुआ तो यार थोड़ा सा विवादास्पद लग रहा है यार। गाइस अंडरस्टैंड, आपको समझने की चीज जरूरत है कि जब, ये मैं आपको आपकी मेंटेलिटी के लिए बता रहा हूँ, जब आपके नहीं होते हैं और आपने एनालिसिस अच्छा करने के बाद भी, कई बार ऐसा होता है एनालिसिस अच्छा करने के बाद भी आपके टारगेट हिट नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, एनालिसिस अच्छा होना चाहिए पहले, उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी लगा के मैनेज करना है, क्योंकि ये आपको समझ लेना चाहिए अब तक। अगर आप मार्केट में 2 साल हो गए आपको, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि नो मैटर कितना भी ट्राई कर लो आप, कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, कई बार आपका महीने में 1 2 या 3 ऐसे इंस्टेंस आएंगे जहां पे आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे, कोई भी फंसेगा। तो ये आपको अब आत्मसात कर लेना, ये आपको मान लेना है कि बस मेरे साथ हो गई होगा ऐसा। अब उसको मैनेज कैसे करना, उस पर फोकस करना, और बहुत ईजी है मैनेज करना चीजों को, अगर आप ढंग से डिसिप्लिन तरीके से एग्जीक्यूशन करें। और वही चीज मैं आपको सिखाता हूँ गाइस, यूट्यूब वीडियोस में भी वही बोलता हूँ। तो ध्यान रखिए गाइस, हर चीज को प्रॉपर तरीके से करिए। आपका पैसा है, ध्यान रखिए, आपका ही पैसा नहीं है, आपका जो भी पैसा है उस पे आपकी फैमिली भी डिपेंडेंट है। सिर्फ आप ही डिपेंडेंट नहीं हो, तो जो भी आप एक्शन लोगे यहाँ पे, उससे आपकी फैमिली को भी इफेक्ट पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म, राइट? तो वो चीज ध्यान में रखिए। तो ग्रो करिए गाइस, ढंग से सीखिए और फिर ग्रो करिए। मार्केट मैजिक मंत्र आपका हमेशा स्वागत करता है आपको grow करने के लिए। तो अब मैं इंटरनेशनल के लेवल्स बता देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के मैंने बता दिए, अब मैं इंटरनेशनली बता दूं। मंडे को क्या होगा, मंडे को मैं बता चुका हूँ कि हो सकता है ये 170 के आसपास आए, तो मंडे को क्या कर लेना है, 170 के पास जैसे आए वापस से नीचे देख लेना है 162 के लेवल्स के लिए।
ठीक है ना? मैं ऐसी लर्निंग और एजुकेशन पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, रियल में नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल के मार्केट के बारे में। तो 1.978 देखो, अब इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट की भी स्ट्रैटेजी है। क्योंकि आपको पता है कि नेशनल मार्केट तो 11:30 बजे बंद हो जाता है, इंटरनेशनल मार्केट चलता रहता है। तो हमें क्या करना है, उसका फ़ायदा उठाना। अब देखो इंटरनेशनल मार्केट में अपसाइड हुआ है। हाँ, इसीलिए 170 वहाँ पे भी इंडियन मार्केट में वेरी कन्वीनिएंट लग रहा है मंडे को। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आपको 170 के लिए देख लेना है अपसाइड के लिए, नहीं, 170 आते ही नीचे की तरफ देखना है। ठीक है? यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी हमने 1.90 के लेवल्स बोले थे गाइस, देख लीजिए आप, बहुत आस-पास आ गया। वो तो कल थोड़ा-सा स्पाइक हो गया ये जाते-जाते, बाकी तो ये 1.90 हो सकता है कल ही टच कर लेता। तो हमने शॉर्ट टर्म में यहाँ पे भी 1.90 के लेवल दिए थे। तो सारे हमारे मतलब बहुत हमारा एनालिसिस अच्छा जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि जो-जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो-जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वो हो रहा है। आप मेरे वीडियोज़ पुराने जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सोमवार को मुझे लगता है कि आपको 2 के आस-पास के लेवल्स यहाँ पे आस-पास आते हुए दिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 2 का लेवल शायद ब्रीच, अगर ब्रीच होता है ना? तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता 2.01, 2.02 के आस-पास जाके वापस से एक रिवर्सल यहाँ से मारेगा। तो अगर यहाँ से 2 के आस-पास आता है, तो मुझे लगता है फिर से आपको 1.92 के लिए देखना चाहिए आराम से, 2 के आस-पास के लिए। तो वो ज़्यादा कन्वीनिएंट ऑप्शन रहेगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा 2.12 का रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, और नीचे की तरफ मुझे लगता है कि आप 1.85 के लिए आराम से यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल गैस में। अब आती है हमारी स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट। तो गाइस हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। मैंने अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई है जिसमें मैंने अपने-अपने नाम रखे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन-सी फैंटेसी स्ट्रैटेजी है, टेक्निकल है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के नाम लिखे। तो मेरी स्ट्रैटेजी है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस स्ट्रैटेजी। अपने नाम रखे मैंने। और भाई मेरी मेरी ज़िंदगी, माय लाइफ माय रूल, और माय ट्रेडिंग माय रूल, ओके? की फ़र्क पैंदा कि मार्केट में क्या हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी हमारी काम कर रही है, असेसमेंट किया है हमने, टेस्टिंग की है प्रॉपर्ली, तो वो स्ट्रैटेजीज़ मैं वगैरह यूज़ करता हूँ जो बड़ी का अभी तक तो मेरे लिए कामयाब है। लेकिन मैं हमेशा दिमाग में मैंने ये रखा है कि अभी तक कामयाब है, लेकिन हो सकता है 1 महीने बाद वो कामयाब ना हो। तो 1 महीने बाद पहले से तैयार हूँ, पहले से नई स्ट्रैटेजी पे अपन रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए। भाई साहब बिल्कुल एकदम अपन परफेक्ट, कोशिश करता हूँ कि मैं परफेक्शन की तरफ जाऊँ। आप जब परफेक्ट सोचेंगे, सो आपके दिमाग में रहेगा ना कि मुझे परफेक्ट बनना है, तब आप नियर अबाउट वहाँ जा पाएँगे। परफेक्ट तो कभी नहीं बन पाएँगे, लेकिन जितना ज़्यादा सोचेंगे उसका 70% ही आप अचीव कर पाएँगे। तो हमेशा बड़ा सोचें, सीखने के पर्सपेक्टिव से। एंड गाइस ये सीख लीजिए, जैसा कि हमेशा एक कहावत है कि लर्निंग इज़ आल्सो इन्वेस्टमेंट व्हिच विल गिव यू रिटर्न, ये ऐसा रिटर्न है जो हिडन है। जो शायद आप सोचते नहीं है, आपकी सोच के परे है। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर आप लर्न कर लिए, तो आप सोचिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। मतलब किसी या कितना एक फाइनेंशियल, एक होती है फाइनेंशियल फ्रीडम और एक होती है फ्रीडम, फ्रीडम पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अंडरस्टैंड कि कितना अच्छा लगेगा। अभी जैसे आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इतने एक्सपर्ट हो गए, किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, किसी के फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फीडबैक सबका लेते रहिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। खुद बैठे आराम से कार में अय्याश कर रहे हैं, अपना दिमाग लगाया चुटकियों में। मतलब वो जो फीलिंग है ना गाइस, वो फीलिंग अगर आपको चाहिए, और उस फीलिंग से क्या होता है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कभी इंटरप्रेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम खुद से करो। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके गाइस मार्केट मैजिक मंत्रा को सब्सक्राइब करें, ऑल दबाए गाइस, हैप्पी रहे, खुश रहे। With this nice, full and noble thought, this is Ajay guys and sign off. See you in the crude oil video. Bye bye.